हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आर्यन और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर इंस्टीट्यूट पे। गाइस, टुडे आई एम प्रेजेंट विद द फोर्थ सेशन ऑफ polynomials class 9th. So let's have a look on the topics that we will cover in this session. So the first topic is factor theorem, and the second and the last topic is practice problems. So guys, now let's move to the first topic. Here you can see the first topic is factor theorem. But before learning about this theorem, that is factor theorem, we must know about factor. तो फैक्टर है क्या? तो फैक्टर जो होता है वो हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है. फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर. तो ये जो है वो क्या है? किसी भी नंबर का एक एग्जैक्ट डिवाइजर है, डिवाइजर ऑफ अ नंबर. तो इसे हम कहते हैं फैक्टर. अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 4. 4 एक नंबर है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या सब है? तो इसके फैक्टर्स 1, 2, 4. इस तरह से ये टोटल 3 फैक्टर्स हैं. अब पूछेंगे आपकी ये 1, 2 और 4 जो है वो 4 के फैक्टर्स कैसे हैं? तो यहाँ पर सिंपली आपको ये चेक कर लेना है, ये पता करने के लिए कि कोई भी नंबर किसी गिवन नंबर का फैक्टर है या नहीं है. तो इस कंडीशन में बस सिंपली आपको डिवाइड करना है. जिस नंबर का फैक्टर्स आपको पता करना है उस नंबर में क्या करना है, दिए हुए कोई भी नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है. तो अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो उस कंडीशन में वो एक फैक्टर हो जाएगा. जैसे यहाँ पर देखिए 4 को हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में 4 टाइम्स में ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है. उसी तरह से अगर यहाँ पे 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो इस कंडीशन में ये 2 टाइम्स में डिवाइड होता है. इसी तरह से 4 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो इस कंडीशन में ये 1 टाइम में डिवाइड हो जा रहा है. तो फाइनली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 1, 2 और 4, ये सभी नंबर क्या कर रहा है, 4 को डिवाइड कर दे रहा है. इसलिए ये जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे. किसके? तो ये 4 के. अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं फैक्टर थ्योरम पर और जानते हैं कि ये फैक्टर थ्योरम एक्चुअली है क्या. तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट fx be a polynomial of degree n which is greater than 1 and suppose a be any real number. मीन्स ये बताया जा रहा है कि एक पोलिनोमियल हम लोग कंसीडर करते हैं और वो जो पोलिनोमियल है वो है fx. अब हम कह सकते हैं फिर यहाँ पे एक दूसरा वैल्यू माना गया है और ये जो वैल्यू है वो a है. एक एग्जैक्टली यहाँ पर है क्या, ये जो है वो एक रियल नंबर है. इस कंडीशन में आपको यहाँ पर दो चीज कंसीडर करना है. एक पहला क्या हो गया कि एक पोलिनोमियल आपको ले लेना है. जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक पोलिनोमियल लिया fx. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पोलिनोमियल है fx और यहाँ पे क्या है, एक दूसरा वैल्यू है जो कि एक रियल नंबर के फॉर्म में है, उसको हमने a माना. अब जब ये दो वैल्यू है हमारे पास, तो इस कंडीशन में अब यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट होते हैं. पहला क्या है, तो बताया जा रहा है कि इफ fa इज इक्वल टू 0, अगर जो पोलिनोमियल fx है, ये जो x है वेरिएबल, उस वेरिएबल के प्लेस पर हम क्या करते हैं, ये जो रियल नंबर a माने थे, सपोज किए थे, तो उसको अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसके बाद होल पोलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, तो उस केस में x माइनस a क्या होगा, एक फैक्टर होगा उस पोलिनोमियल का, fx का. अब दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो दूसरा कंडीशन है वो क्या है, तो फर्स्ट का रिवर्स है. इसमें क्या है, अगर fa इज इक्वल टू 0 है, उस कंडीशन में x माइनस a जो है वो एक फैक्टर होता है किसका, fx का. बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ fx, देन fa इज इक्वल टू 0. मतलब यहाँ पर जैसे उसका अपोजिट हो गया. जैसे फर्स्ट में बताया जा रहा है कि अगर हम पोलिनोमियल fx में x के प्लेस पर एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उस कंडीशन में जब वो पूरा जो पोलिनोमियल है वो 0 के इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन में x माइनस a जो है उस पोलिनोमियल का फैक्टर होता है. बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि x माइनस a अगर फैक्टर होगा किसी पोलिनोमियल fx का, तो उस कंडीशन में fa करने पर भी उस पोलिनोमियल का क्या होगा, होल वैल्यू 0 आ जाएगा. तो
उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं, इसका एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि सो दैट x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ - 8 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हमें क्या करना है, यहाँ पे शो करना है कि x-2 जो है वो फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल x³ - 8 का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं हियर fx इज इक्वल टू x³ - 8 एंड ये कह सकते हैं कि gx, इसका वैल्यू यहाँ से हम कह सकते हैं x-2 है। ठीक है, ये दो वैल्यू हमारे पास है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से gx को 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, gx को 0 के बराबर करेंगे, तो इसके बाद ये वैल्यू कितना होगा, इस चीज़ को देख लीजिए। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ये gx का वैल्यू है x-2, तो इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो ओवरऑल जो वैल्यू यहाँ से होगा x का, वो कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये जब वैल्यू 2 आ गया, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो fx है, इस fx में x के प्लेस पर 2 पुट करते हैं। तो यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ हो जाएगा f2 इज इक्वल टू, ये है x³ x³ है, तो x³ हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा और उसके बाद फिर -8 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर क्या करते हैं, इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, 8 - 8 करते हैं, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लियरली f2 इज इक्वल टू 0। f2 क्या है, 0 के इक्वल है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं हेंस x-2 is a factor of x³ -8। ठीक है, इसका ये एक फैक्टर हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बताया जा रहा है कि सो दैट 2x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x⁴ प्लस x³ -8x² x प्लस 6 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। मीन्स फैक्टर थ्योरम का ही हमें यूज करना है और इसमें ये बताना है कि 2x - 3 जो है वो एक फैक्टर है किसका, तो ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है इसका। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं gx इज इक्वल टू 2x - 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ gx को इक्वल कर लेते हैं 0 के, तो यहाँ से फिर हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये 2x - 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो फिर यहाँ से आगे अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। अब जब ये वैल्यू आ गया, ठीक है, ये वैल्यू जब यहाँ पर हमें ऑब्टेन हो गया, तो अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो fx है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो ये fx यहाँ पे लिखते हैं फर्स्टली, ये हो जाएगा 2x⁴ प्लस x³ -8x², उसके बाद -x प्लस 6। ठीक है, हमने यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को लिख लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 3/2 कर लेना है। तो जब 3/2 करेंगे, इस कंडीशन में ये हो जाएगा 2 × 3/2, इसका पावर 4 हो जाएगा, प्लस फिर से 3/2, इसका पावर 3 हो जाएगा, माइनस फिर 8 × 3/2, इसका पावर फिर 2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3/2 और प्लस हो जाएगा 6। अब इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × ये 3 का जब आप पावर 4 करते हैं, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 81 अपॉन हो जाएगा 16। फिर यहाँ से हो जाएगा 3 का क्यूब करने पर ये 27 अपॉन 8 हो जाता है,
2 का क्यूब करने पर। और फिर यहाँ से फिर जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 8 इंटू ये 9 और अपॉन में हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 2 और प्लस हो जाएगा 6। अब इसको फिर से जब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो इस कंडीशन में ये 2 से 16 कैंसिल होगा, ठीक है, तो इसको यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8। और फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये 4 से 8 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 18। तो अब यहाँ पर फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 81 अपॉन हो जाएगा 8 प्लस 27 अपॉन 8 और फिर माइनस हो जाएगा 18 और फिर यहाँ से माइनस 3 अपॉन 2 और प्लस में हो जाएगा 6। अब इसको अगर हम फिर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम जो होगा वह हो जाएगा 8, पूरे एक्सप्रेशन का एलसीएम हो जाएगा 8। तो 8 हमने एलसीएम लिखा तो यहाँ पर 81 हो जाएगा प्लस ये 27 और फिर ये हो जाएगा, फिर 18 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 144 माइनस, अब यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, इस कंडीशन में ये हो जाएगा 4 3 12 और फिर यहाँ से 8 यहाँ पे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर फॉर्म में कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है, तो 1 से 8 में डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा ओवरऑल 48। तो इस तरह से ये वैल्यूज हमें यहाँ से ऑब्टेन होता है। अब इसको अगर हम फिर क्या करते हैं आगे फिर सॉल्व करते हैं तो इसके बाद पहले पॉजिटिव वाले को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और उसके बाद फिर यहाँ से देखेंगे तो 7 और फिर 1 तो ये हो जाएगा 16। 16 का 6 हमने यहाँ पे लिखा, फिर 1 कैरी आ गया तो 4 1 5 हो जाएगा और 5 2 ये हो जाएगा 7 और 7 इधर से फिर क्या करते हैं 8 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 15, तो 156 हो जाएगा। और फिर इसमें हमने क्या किया, ये जो नेगेटिव वाला नंबर है इसको भी अगर आपस में ऐड करते हैं तो इस कंडीशन में ये भी हो जाएगा 156 अपॉन में हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 156 में से 156 को माइनस करते हैं तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 0 अपॉन 8। तो फाइनली यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला वैल्यू जो है वह 0 के बराबर आ जा रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, सिंस f3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, जब ये क्या हो जाता है पूरा 0 के इक्वल आ जाता है तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हेंस हेंस ये जो पूरा कह सकते हैं कि जो gx है, ये gx क्या होगा, इस पोलिनोमियल fx का एक फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट x माइनस रूट 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल 7x स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x माइनस 6। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को भी करते हैं, प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे पहले हम राइट डाउन करते हैं हियर gx इज इक्वल टू, gx का वैल्यू कितना है तो x माइनस रूट 2 है। अब नेक्स्ट में फिर सो gx इज इक्वल टू, gx को हम क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा x माइनस रूट 2 जो होगा वह 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से जो वैल्यू होगा x का वो आ जाएगा रूट 2। ठीक है, ये x का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस पोलिनोमियल में जो यहाँ पर fx है, ये पोलिनोमियल इसको हम कंसिडर कर लेते हैं fx। तो यहाँ पे fx का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 7x स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स, सॉरी 4 रूट 2 एक्स और उसके बाद माइनस 6। अब यहाँ पे क्या करना है हमें,
इस x के प्लेस पर √2 पुट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 7 और यहाँ पे x का स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस ये हो जाएगा 4√2 इंटू हो जाएगा √2 और फिर -6। अब अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो √2 का स्क्वायर करने पर ये 2 हो जाएगा, तो 7 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और माइनस फिर यहाँ पे √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4 टू 8 और यहाँ से फिर क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ये -6 है तो इसको भी हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 14 और माइनस ये दोनों का सम मतलब -8 और -6 का सम करेंगे तो ये भी हो जाएगा 14। तो 14 माइनस 14 करने पे ये 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लियरली क्लियरली क्या हो जा रहा है, ये जो f √2 है, f√2 ये किसके बराबर आ जा रहा है, 0 के बराबर आ जा रहा है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हेंस हेंस क्या हो जाएगा, ये जो gx है, gx जो हमने यहाँ पर कंसीडर किया x माइनस √2 को, तो ये हो जाएगा इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है, तो पोलिनोमियल को हमने यहाँ पे f(x) माना है तो इसका ये एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हिच x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल। तो इसमें हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पोलिनोमियल दे रखा है इसमें ये जो अननोन क्वांटिटी है a, इसका वैल्यू फाइंड करना है और इसमें ये दिया हुआ है कि x माइनस a जो है वो इसका एक फैक्टर है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, तो ये जो पोलिनोमियल है 2x² सॉरी 2x³ प्लस 9x² माइनस 18x और प्लस a। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पोलिनोमियल का क्या हो गया, ये जो x माइनस a जो है वो एक फैक्टर है। तो जब ये फैक्टर है तो इस कंडीशन में इसका जो f(x) का वैल्यू होगा, मतलब कि f-1 करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा कह सकते हैं कि f(x) जो होगा वह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब फैक्टर है तो इस कंडीशन में f(x) जो होगा वह क्या होगा, 0 के बराबर होगा। बट यहाँ पे जो x है, x का वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं नाउ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा वह आ जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, इस मतलब कि जो पोलिनोमियल f(x) है उसमें x के प्लेस पर 1 को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस कंडीशन में आप देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, तो अब यहाँ पे कर सकते हैं सो f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इस पोलिनोमियल में आपको वैल्यू रखना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब, फिर यहाँ से प्लस 9 1 का फिर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना होगा फिर 18 इंटू 1 और फिर ये हो जाएगा प्लस a। जब ये करेंगे तो इस कंडीशन में ये 0 के बराबर होगा। अब इसके बाद फिर यहाँ से चलते हैं आगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इस कंडीशन में ये 2 प्लस ये 9 और नेक्स्ट में फिर यहाँ से 18 और प्लस a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब फिर इसके बाद अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा कितना, तो 9 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 18 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो फाइनली यहाँ से हो जाएगा -7 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, जब 7 को राइट साइड लेके आएंगे तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो a इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 7। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेंस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस द वैल्यू
of A is 7. Now I will meet you in the next session. Till then, bye bye and take care.